देखिए जो एक्सरसाइज है 18वीं और ये एक्सरसाइज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की और पॉजिटिव वाली एक्सरसाइज है। यानी कि जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला रूल लगाना होगा और पहला रूल के अकॉर्डिंग ही हम इन सभी सेंटेंसों को सॉल्व करेंगे। उन सभी सेंटेंसों में देखेंगे और जो रूल होता है तो रूल तो सबको याद ही होगा, जैसा कि पिछली क्लास में बताया था। पहला रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस फिर हैज या हैव आएगा प्लस के बीन आएगी और प्लस के वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस के कंप्लीमेंट या टाइम रहेगा। ये पहला रूल था। इसी की सहायता से सभी हमें सेंटेंस बनाना है। तो जैसे कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ है 2 घंटे से खेल रहा है, तो इसमें पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। तो वह जब सब्जेक्ट है तो वह की मीनिंग क्या बनाएंगे, यहाँ पर लड़के के लिए आ रहा है ना, तो वह की मीनिंग यहाँ क्या बन जाएगी, ही बन जाएगी। यदि वह होता और लड़की के लिए आ रहा होता तो वहाँ पर वह की मीनिंग क्या बन जाती, सी। तो यहाँ पर क्या बनेगी मीनिंग, ही। अब ही एक वचन सब्जेक्ट है और एक वचन के साथ में क्या लगेगा, हैज, तो बन जाएगी ही हैज। फिर बीन, फिर क्रिया है इसमें, ये वाला हटा दो सो पता चल जाए क्रिया क्या है, खेलना, और ना जोड़ दो तो खेलना वर्ब हो गई। तो यहाँ पर खेलना प्ले माने होते ही और उसकी आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, फिर इसके बाद कंप्लीमेंट है, टाइम दिया गया ना, तो टाइम देखिए क्या है 2 घंटे से, तो 2 घंटे से की क्या बन जाती है 2 आवर्स। तो इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखेंगे, मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट इसमें मैं है तो मैं की बन जाएगी आई। फिर इसी में से देखते चलिए तो बनेगा आई हैव बीन, और यहाँ पर पढ़ना हो गया वर्ब, सो हो गई रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, का पढ़ रहा है, बुक, सो द बुक या आ बुक। अब समय दिया गया है 3 बजे से, तो 3 बजे से ही क्या बनेगी, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। तो ये सेंटेंस इस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, वे 2 बजे से अपना कार्य कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट इसमें बे है तो बे की क्या बन जाएगी, दे हैव बीन। इसके बाद क्या है इसमें, करना है क्रिया, तो करना की क्या बनती है, डू, और डू की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे सो डूइंग। अब क्या कर रहा है, अपना कार, तो दे के संगे अपने की अंग्रेजी क्या बनती है, देयर, तो यहाँ पर लगाइए देयर। अगर पिछले बिल्कुल क्लास बाय क्लास जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से डली हुई हैं वीडियो, तो उसमें अगर क्लास बाय क्लास देखा होगा तो उसमें ये सब बताया गया कि दे के साथ में अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी, ही के साथ में क्या लगेगी, बी के साथ में क्या लगेगी, आई के साथ में क्या लगेगी, पहले टेंस में बताया गया था। तो दे हैव बीन डूइंग देयर, फिर क्या है, कार्स वर्क, ऑब्जेक्ट तक कंप्लीट। फिर आएगा इसमें कंप्लीमेंट है नहीं, फिर क्या है इसमें, समय है, तो कितना है 2 बजे से, तो 2 बजे से ही क्या बनती है, सिंस 2 o'clock। इसके बाद अगला है, हरी इस कॉलेज में 1990 से पढ़ रहा है, तो हरी सब्जेक्ट हो गया तो बनेगी हरी हैज बीन, क्रिया पढ़ना हो गया सो रीडिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या है, कंप्लीमेंट है इसमें, इस कॉलेज में, सो इस कॉलेज में की इन दिस कॉलेज, CULLEG कॉलेज। अब समय है, इसके बाद समय क्या है, 1990 से, कोई भी इस प्रकार की डेट हो तो ये निश्चित समय होता है, और जब निश्चित समय होता है तो उसके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, तो क्या बन जाएगा, सिंस 1990। इसके बाद अगला है, मेरा भाई 3 बजे से हॉकी खेल रहा है, तो सब्जेक्ट है मेरा भाई, तो मेरा भाई की क्या बनेगी, माई ब्रदर हैज बीन, क्रिया है इसमें खेलना सो हो जाएगी प्लेइंग। फिर क्या है, हॉकी, HOCKEY, हॉकी, खेल के पहले दानी लगाते हैं, ध्यान रखना है, प्लेइंग हॉकी। फिर कह रहे हैं कितने से, 3 बजे से,
तो सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। इसके बाद है वह 3 घंटे से अपने कपड़े धो रही है। तो यहाँ पर बोध हो रहा है क्रिया से कि लड़की है, तो वह की मीनिंग लड़की के लिए क्या बनेगा, बनेगी क्या, सी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सी। फिर हैज़ बीन, अब कपड़े धोना, तो कपड़े धोना जैसे कि यहाँ पर लिखा है धोना, तो धोने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, वाश, वर्ब हो गई ना, सो वॉशिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अब कह रहे हैं क्लॉथ, कपड़े धो रहे हैं ना, तो क्लॉथ्स किसके, अपने, तो सी के संग अपने की अंग्रेजी क्या बनेगी, हर, और कपड़े की क्लॉथ्स। फिर कह रहे हैं 3 घंटे से, तो क्या बन जाएगी, 4 3 आवर्स। समझ पा रहे हो। इसके बाद अगला लिखा है मास्टर साहब 3 दिन से विद्यार्थियों की कॉपियाँ जांच रहे हैं। तो मास्टर साहब यानी द टीचर या द मास्टर हैज़ बीन, अब कॉपी जांच रहे हैं, जांचना होता है एग्जामाइन, तो एग्जामाइनिंग, क्या कॉपियाँ जांच रहे हैं, किसकी कॉपियाँ जांच रहे हैं, विद्यार्थियों की, तो द स्टूडेंट्स कॉपीज, द स्टूडेंट्स एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, स्टूडेंट्स कॉपीज या नोटबुक्स लिख सकते हैं। कितने दिन से, 3 दिन से, 3 दिन से कि 4 3 डेज। समझ पा रहे हो, 3 दिन से की, या कॉपीज ऑफ स्टूडेंट्स लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेजीव है तो वहाँ ऑफ का प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर क्या कह रहे हो, हाँ मास्टर की जगह टीचर लगा सकते हो, बोला तो हमने, सुना करो अच्छे से, मास्टर की जगह टीचर लगा सकते हो, और साहब की कोई इंग्लिश नहीं बनती है, ठीक है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ साहब। यहाँ पर किसान सुबह 7 बजे से खेत जोत रहा है, सो द फार्मर हैज बीन, अब जोतना है यहाँ पर क्रिया, तो पिलाऊ माने जोतना, इसकी आईएनजी फॉर्म, सो प्लाइंग, क्या जोत रहा है, खेत, तो प्लाइंग द फील्ड, फील्ड मतलब खेत। अब कह रहे हैं सुबह 7 बजे से, तो सुबह की मीनिंग इन द मॉर्निंग लगा सकते हो, या सीधा सीधा सुबह के 7 बजे हो तो क्या लिखते हैं, 7 AM लिखते ही ना सुबह, अगर शाम 7 बजे हो तो 7 PM लिखोगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिंस 7 AM। समझ पा रहे हो, तो सुबह 7 बजे की बन गई। अगर दूसरे हिसाब से बनाना है तो बन जाएगा द फील्ड फिर इन द मॉर्निंग सिंस 7 o'clock, ठीक है, तो ये सही रहेगा इस हिसाब से, तो बना लेंगे क्या, सिंस 7 AM। अगर शाम के होता तो शाम के क्या होता है, PM, तो 7 PM हो जाता। इसके बाद लिखा है हम इस शहर में 4 माह से रह रहे हैं, तो सब्जेक्ट है हम, तो हम की क्या बनेगी, बी, और इसके साथ में हैव बीन लगेगा, और क्रिया है रहना, तो रहना का माने होते लिव, उसकी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा लिविंग, लिविंग। अब कह रहे हैं कि इस शहर में, सो इन दिस सिटी, कह रहे हैं कितने माह से, 4 माह से, 4 माह से मतलब 4, ध्यान देना यहाँ पर 4 की FOR, यहाँ पर 4 संख्या 4 की FOUR, और मंथ्स। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे लिखा हुआ है श्याम को 4 दिन से बुखार आ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो श्याम हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार आना यानी उससे क्या हो रहा है, उसको, उससे क्या है, कष्ट है ना उसको, तो क्या बनती है बुखार आने की, सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी सफ़र फ्रॉम फीवर, सो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगी, सो हो जाएगी सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो श्याम हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कितने दिन से, 4 दिन से, तो 4 डेज। कोई डाउट है, चलिए। फिर इसके बाद है राम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया राम, फिर लगेगा हैज बीन,
और क्रिया है पढ़ना, सो रीड कि आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, सो रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है? समाचार पत्र, सो न्यूज़पेपर, सो यानी रीडिंग द न्यूज पेपर। समय दिया गया है क्या? 2 घंटे से, तो 2 घंटे से कि 4 hours। इसके बाद है यह धोबी 3 बजे से कपड़े धो रहा है, तो यह धोबी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तो क्या बनेगी? दिस वाशरमैन, दिस वाशरमैन एक वचन में है तो क्या लगेगा यहाँ पर? हैज बीन। धोना का माने होते ही वाश माने कपड़ों के लिए, तो यहाँ पर वॉशिंग आ जाएगा। और कह रहे हैं कपड़े, सो ऑब्जेक्ट हो गया कपड़े, सो द क्लॉथ्स। अब कह रहे हैं कि कितने बजे से? 3 बजे से, तो क्या बनेगा? सिंस 3 o'clock। देखिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, एक्सरसाइज 18। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर अब अगली क्लास में समझेंगे अगली एक्सरसाइज को। तो इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, कमेंट में लिख के बता दीजिए, ठीक है।